किसी ने कहा है कि बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, धोखे से मार लेते हैं गीदड़ भी शेर को। ये जो साजिशें हैं, ये जो नफरतें हैं, ये जो सरकारी साजिशें हैं, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जो समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मैं बंगाल में खड़ा हूं और मुझे मेरे पुराने 4 मिसरे याद आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस माहौल में बहुत ज्यादा उसे पढ़े जाने की जरूरत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि आप बेदार हो जाएं, फिर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अपने अश्कों से अपना रूमाल बचाए रखिएगा, अपने अश्कों से अपना रूमाल बचाए रखिएगा, प्यार मोहब्बत वाले सब आमाल बचाए रखिएगा, बोला को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह रहे। आप पहुंचिएगा वहां तक जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि बोला को नींव में रख कर कुर्सी पाना चाह, आप दरिंदों से अपना बंगाल बचाए रखिएगा, के चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल, चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों आकर देखो अपनी आंखों से, अब यहां से वहां तक एक एक हाथ उठे और आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए जो मैं मिसरे पढ़ने चल रहा हूं। मैं इस दौर में जो सच बोल रहा हूं ये किसी टीवी चैनल पे नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आपकी तालियों के शोर के साथ इसे दिल्ली तक पहुंचने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बंगाल की तहजीब है, इसमें बंगाल की मोहब्बत है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि चाहे खुशियां हो या मातम साथ मनाता है बंगाल, चाहत वाले सारे मौसम साथ मनाता है बंगाल। नफरत वालों कर देखो अपनी आंखों से, दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल, दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ मनाता है बंगाल। ये इस मिट्टी की खूबसूरती है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं जो इन दिनों हालिया सब कुछ चल रहा है। बेटियों के खिलाफ कहीं भी जुल्म हो, हम सारे लोग जिस मजहब को मानने वाले हैं वो ये कहता है कि बेटियों की हिफाजत के लिए सर भी कटाना पड़े तो हम सारे लोग खड़े हैं। लेकिन बेटियों के नाम पे सियासत करने वाले जब सिलेक्टिव होते हैं तब मुझे लगता है एक शायर को बोलना चाहिए। मैं इस माइक पर सांसद बन के नहीं खड़ा हूं, मैं इस माइक पर एक शायर बन के खड़ा हूं। एक शायर बोल रहा है और अगर लगे कि सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना। ये सुना है बेटियों के हाल पे गुस्से में है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं। ये सुना है बेटियों के हाल पर गुस्से में है, जो थे पिछले साल चुप चुप इस साल पर गुस्से में है, जिनको हमदर्दी रही बिल्किस के रेपिस्ट से, हाथरस पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में है, मणिपुर पर चुप थे पर बंगाल पर गुस्से में है, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर
पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कभी सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी हैं? आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों हैं? वो मुझे किसी ने किस्सा सुनाया एक दिन कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी, चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक दिन सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया। जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे, भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा। फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए इस सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों? वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे दो सवाल हैं, उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा ये बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है? तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है। इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है। इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। डरने से काम नहीं चलेगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे ज़मीर की आवाज रोक लेती है। हम ज़मीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको। इन दिनों पूरे मुल्क में इस नज्म को पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं और आपके हर मुद्दे पर वहां लड़ रहा हूं। जब मुझे पार्लियामेंट में पहली बार स्पीच करने का मौका मिला तो मेरा खुदा गवाह है कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच की तो वो तालीम के लिए की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, जामिया के लिए की, जेएनयू के लिए की, नजीब के लिए की। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो आपकी गलियों में पला बढ़ा इंसान हूं। आपकी दुआओं ने इतना बड़ा बनाया कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा हूं। तो ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं इन दुआओं का कर्ज उतारने के लिए यहां पे आया हूं। एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो एक साथ 146 एमपी, 146 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे। उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड कर दिए गए, बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, खुश हूं, ये तो हमारे लिए तमगा है, अवार्ड की तरह है। बोलने पर सस्पेंड किया गया है तो हम तो बोलते रहेंगे। मैंने एक नज्म वहीं पर कही और मीडिया के साथियों को सुनाई, आपको भी सुनाता हूं। आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी नज्म कामयाब रही। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना शिवपुर वालों। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना सारे लोग।
कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। इधर जो डाइस पे बैठे हैं मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अब अगले 30-35 मिनट मुझे लगना चाहिए कि इधर सामने डाइस पे भी लोग जो बैठे हैं ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए मेरा मानना है कि किसी भी प्रोग्राम का दो हिस्सा होता है, एक जो 4 फीट ऊंचे स्टेज पे बैठा है और एक वो जो 4 फीट नीचे या तो खड़ा है या बैठा है। लेकिन मैं इनको बड़ा नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो सामने लोग बैठे हैं ये ज्यादा बड़े हैं, ये ज्यादा अहम है। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस तरह तराजू होती है, तराजू में 2 पल्ले होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में भी तराजू के 2 ही पल्ले होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक सामने होता है। सामने वाला नीचे होता है, ये ऊपर होता है। लेकिन जो ऊपर है इसका मतलब ये नहीं कि वो मोतबर है और जो नीचे है वो कमतर है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि तराजू का वही पल्ला नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपके बिना इस प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। कितना भी सजा लो, तिरंगे से सजा लो, कितने भी खूबसूरत खूबसूरत रंग लगा लो, लेकिन जब तक आप नहीं तब तक किसी प्रोग्राम की कोई अहमियत नहीं। मैं फिर से पढ़ता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और अब ये मिसरे कि सख्त हालात से नहीं डरते। पढ़ मैं रहा हूं, ये मिसरे हैं किसी और के लिए। वो बोल रहा है कि सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते। जब भी मुश्किलें आती हैं तो ये समझ लो कि कोई खूबसूरत दिन आने वाला है, इसलिए मुश्किलें आई हैं। तो आज मायूस मत होना, मायूसी कुफ्र है। शिवपुर वालों, उदास और मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब भी मायूसी आएगी आपके अंदर कहीं ना कहीं उदासी आएगी, तो एक खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। जुल्म के हाकिमों को चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। और ये जो 4 मिसरे हैं, इस पर जो अपनी तालियां रोक सके वो मुझे रोक के दिखाए कि देखना इनकलाब आएगा। मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी हर सितम का जवाब आएगा। देख आएगा कि नहीं आएगा? सही करो कि नहीं करो? सही करो ना? तो मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे पीछे तक एक हाथ उठा करके दुआ चाहिए।
क्योंकि जिस दौर में मैं बोल रहा हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देखना इनकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। आपने देखा क्या शमीम के चेहरे पे कोई शिकन? नहीं देखा ना, देखेंगे भी नहीं। आपने तमाम मुश्किलों में कभी देखा इमरान के चेहरे पे शिकन? नहीं। हम तमाम तरह की दुश्वारियां झेलते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं। हम इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को हौसला रहे, ये मुस्कुराते रहें, ये कमजोर ना पड़े। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और हम जैसे जितने लोग हैं इन्हें हमेशा दुश्वारियां झेलनी है। हम पैदा ही हुए हैं दुश्वारियां झेलने के लिए, इसलिए मायूस मत होना। इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं। हमारी फितरत के जो लोग हैं उनके लिए ये मिसरे हैं कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। इन अंधेरी स्याह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, हाँ अगर मुस्कुरा के निकले। मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, सेरोस मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चराग की मानिंद हर तरफ, बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। उसने किसी भी दौर में बुझने नहीं दिया, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा। पूरे शिवपुर की तरफ से मिसरे पढ़ रहा हूं कि मेरे मुखालिफीन भी समझेंगे फलसफा।
सफा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। जिसको भी जो दिया है उसी रब ने है दिया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। पढ़ रहा हूं लेकिन आपको लगेगा कि माइक पे शमीम खड़ा है, ये मिसरे पढ़ रहा है कि बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी और उस पे नाखुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी में रास्ता व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने बना दिया पानी में रास्ता व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। के दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तिहान के दौर से गुजरा मैं इन दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। मैं तो हूँ चीख चीख के सच बोलता रहा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लबे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर
कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबले अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, बहुत रोया हूं मैं इस बंद को कहते हुए। मैं दाइस पे बैठे बैठे अपने बुजुर्गों से भी दुआएं मांगता हूं और सामने खड़े अपने नौजवान साथियों से कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। मैं चाहता हूं कि आपकी ये तालियां, आपकी ये दुआएं उन मासूम बच्चों तक जाए जिन्हें पता भी नहीं कि उनका कसूर क्या है और वो शहीद हो रहे हैं। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के
तमन्ना मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। यहाँ डॉक्टर सबा इस्माइल साहब बैठे हैं, हमारे बहुत अच्छे साथी श्री नारायण यादव जी बैठे हैं, वो भी एक बार इस प्रोग्राम में आए तो मुसलसल इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। ये है शमीम की मोहब्बत के श्री नारायण जी को भी इस प्रोग्राम में हर साल, मैं लंदन में था, इनका मुझे 10 बार फोन आया होगा कि भाई कैसे भी करो लेकिन हापड़ा पहुंचना है, शिवपुर पहुंचना है। ये कमाई है शमीम की। शमीम को किसी भी रंग में रंगना चाहती हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शमीम का जो मोहब्बत का रंग है, जो एकजहती का रंग है, जो गंगा जमुनी तहजीब का रंग है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। तब इमरान पढ़ रहा है मिसरे कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको। लोग कहते थे इमरान नंबर आप पार्लियामेंट बन जाएगा तो चुप हो जाएगा, लहजा धीमा हो जाएगा, तेवर नर्म हो जाएगा। कहीं से लगा कि मैं नर्म हुआ, कहीं से लगा कि मेरा तेवर कम हुआ, नहीं हुआ ना। अगर नहीं हुआ तो फिर एक एक हाथ मेरे समर्थन में उसी तरह से उठना चाहिए जैसे हमेशा उठता रहा। मैं ले लूंगा। कोई साथी एक तस्वीर लेके आए हैं, मैं इंशाल्लाह ब्रदर आ जाओ, दे दो। आप उधर ये दो पकड़ो। शुक्रिया। ये अमीन खान साहब हैं, इनसे मेरा राब्ता सोशल मीडिया पे हुआ। ये बीच में मदीना शरीफ में थे और मुझे वहां से किसी ने एक तस्वीर भेजी कि ये कहीं बैठे हुए थे और इन्होंने जो टी शर्ट पहनी थी उस पे मेरा नाम लिखा हुआ था, तस्वीर थी। तो मुझे किसी ने बताया कि देखिए मदीने में कोई गलियों में एक शख्स मुझे मिला है, उसने एक टी शर्ट पहनी है, उस पे आपकी तस्वीर है। तो तब से इनसे मेरा राब्ता हुआ और बाद में मुझे पता चला कि ये कोलकाता के हैं, हावड़ा के हैं। तो इनकी मोहब्बत का शुक्रिया। मुझे लगता है एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। इस बार भी 15 अगस्त को भाषण सुना आपने उनका। मैं कुछ नाम पिरोता हूं और अगर लगे कि बड़े सच्चे मिसरे हैं तो मुझे दुआ देना कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला मिसरा समझ में आए तो मुझे सुन के बताना कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा,
तैयार रहना। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और अब आबड़ा वालों, कोलकाता वालों, बंगाल वालों, अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब जो अगले 6 मिसरे आने जा रहे हैं उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं एक एक हाथ को कसम देता हूं, मैं मिसरे पढ़ते जाऊंगा और आपकी दुआएं मुझे मिलती जाएंगी। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कि जिंदा दिल लोग खड़े हैं, मैं कब्रिस्तान में नहीं खड़ा हूं बल्कि जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे सुन के बताना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तैयार रहना, अब तक की सबसे बड़ी दाद मांगता हूं, दुआ मांगता हूं। लाल किला बोल रहा है कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही, मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, ये अदब नवाज लोगों की बस्ती है। इस मिसरे में काफी है कि दाद मांगता हूं, अपनी हिम्मत की दाद मांगता हूं, अपने तेवर की दाद मांगता हूं। कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल रह गया किस लिए, तू हुनर में पीछे रह गया किस लिए, तू इल्म हुनर में पीछे है, तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई है, तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई।